अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस नबवी। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल बरोज़ हश्र हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्श के पहलू में दो सब्ज़ कपड़ों में ज़ेब-ए-तन किए हुए रौनक अफरोज़ होंगे और वो ये मुलाहिज़ा कर रहे होंगे कि औलाद आदम में से किसे जन्नत का हुक्म दिया जा रहा है और किसे दोज़ख का हुक्म दिया जा रहा है। दौरान मुलाहिज़ा वो ये देखेंगे कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक उम्मती को दोज़ख का हुक्म हो गया है और फ़रिश्ते उसे खींच कर दोज़ख की तरफ ले जा रहे हैं। ये मुलाहिज़ा करने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होंगे और कहेंगे कि या अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सरकार मदीना इरशाद फरमाते हैं कि मैं फ़ौरी तौर पर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ मुतवज्जे हो जाऊँगा और पूछूँगा कि कहिए क्या कहना चाहते हैं। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मुझसे फरमाएंगे कि देखिए आपके एक उम्मती को दोज़ख का हुक्म हो गया है और फ़रिश्ते उसे दोज़ख की जानिब ले जा रहे हैं। ये सुनकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं अपना दामन कमर कस लूँगा और उस उम्मती की तरफ लपकूँगा, फ़रिश्तों से कहूँगा कि रुक जाओ, ठहर जाओ। जवाबन मुझसे फ़रिश्ते कहेंगे कि हम अपने रब की नाफरमानी नहीं कर सकते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं एक इज़्तिराबी कैफियत में अपना बायां हाथ अपनी पेशानी पर रगड़ूँगा और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ करूँगा कि इलाहुल आलमीन अपने वादे के मुताबिक मुझे उम्मत के सामने रुसवा न फरमा। जवाबन अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों से फरमाएगा एक फ़रिश्तों अतिऊ मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की जाए, वो जैसा कहते हैं सुना जाए। फ़रिश्ते रुक जाएंगे। फिर मैं फ़रिश्तों से पूछूँगा कि बताओ कि इसकी गलती क्या है, क्या कसूर है इसका, क्यों इसे दोज़ख की तरफ ले जाया जा रहा है। जवाबन फ़रिश्ते कहेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इसे दोज़ख की तरफ इसलिए ले जा रहे हैं कि इसका नेकियों का जो पल्ला है वो हल्का है और गुनाहों का पल्ला भारी है। ज़ाहिर सी बात है, जिसका मीज़ान में बुराइयों का पल्ला भारी होगा उसे दोज़खी में ले जाया जाएगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं फ़रिश्तों से यह समाअत करने के बाद अपनी जेब से उंगल भर एक कागज़ का टुकड़ा निकालूँगा और मीज़ान में नेकियों के पल्ले में रख दूँगा। जैसे ही वो नेकियों के पल्ले में रख दिया जाएगा, नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा और बुराइयों का पल्ला कमतर हो जाएगा। अब उसके बाद एक आवाज़ आएगी कि ये शख्स अब नेक बख्त है, कभी बदबख्त न होगा, ये जन्नती है, दोज़खी न होगा। अब जब उसका फ़ैसला ये हो गया कि ये जन्नती है तो ये शख्स हैरान होगा और मुताजिब होकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहेगा कि ए पुरनूर शख्सियत, आप कौन हैं कि आपके इतने अखलाक़ करीमाना है कि आप ऐसे माहौल में मेरी मदद फरमा रहे हैं। तो मैं उस उम्मती से जवाबन कहूँगा कि अना नबीयुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं तेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ और ये कागज़ का टुकड़ा वो दुरूद है जो तूने मुझ पर दुनिया में भेजा था, आज तेरे काम आ गया। नाज़रीन, इस हदीस पाक को मुहद्दिस दक्कन हज़रत सैयदना अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान ने फ़ज़ाइल रमज़ान में बयान फरमाया है। गौर फरमाइए इस हदीस के ताल्लुक़ से कि एक शख्स है, गुनाहगार है, दोज़ख की तरफ जाने का उसे हुक्म दे दिया गया, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आप पर जो दुरूद पाक पेश किया था उसे आपने महफूज फरमाया और उस दुरूद पाक को आपने जब नेकियों के पल्ले में रखा तो वो दुरूद पाक की वजह से नेकियों का पल्ला भारी हुआ और वो बदबख्ती से नेक बख्ती की तरफ आ गया और जो दोज़खी होने वाला था वो जन्नती बन गया। तो मालूम हुआ कि दुरूद पाक इतनी बाबरकत शय है कि किसी बदबख्त को नेक बख्त बना देता है, इसी तरीके से किसी दोज़खी को जन्नती भी बना सकता है। आज शब जुमा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशादी गिरामी यूँ भी है कि जुमे के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पेश किया जाए। तो आइए आप और हम एक मरतबा पूरी अक़ीदत और एहतराम के साथ
بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔